गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबके इंग्लिश में। शाम के 6:30 बजे हैं और मैं भगत सिंह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ मॉडल लेकर। बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे किसी एक ही ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ढेरों मॉडल्स उपलब्ध होते हैं। यानी कि हम हमारे एक ही ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए एक से ज्यादा मॉडल वर्ब्स वहां पे काम में ले सकते हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे। बच्चों, ये जो इस साइड में ग्रीन इंक से लिखे गए हैं ये सारे के सारे हमारे ओपिनियंस हैं। और थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगा, आज वाला ये टॉपिक 2 पार्ट्स में पूरा किया जाएगा। ये ऐसे कम से कम 15 यूजेस हैं, बेसिक यूजेस हैं, जहां पे हम एक ही ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए एक से ज्यादा मॉडल वर्ब्स काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने ये ग्रीन इंक से लिखे गए हैं ये सारे के सारे यूजेस यानी कि हमारे ओपिनियन है, और उसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में उनका अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। आने वाले वीडियोस में इनको सेपरेटली भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक ही ओपिनियन के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब्स काम में लेते हैं। बच्चों, इधर दिया गया है, आप सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, ओपिनियन लिखने के बाद में उसका अगला हिस्सा है वो मॉडल वर्ब्स, जिनसे कि हम उस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जांपल सेट किए गए जिससे कि आप समझ पाए कि हमारे विचार किसी भी वस्तु के बारे में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं, वेरियस मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस सेम ओपिनियन। एक ही ओपिनियन या एक ही विचार को एक्सप्रेस करने के लिए विभिन्न मॉडल वर्ब्स। ये पार्ट फर्स्ट है इसका। हमारा फर्स्ट ओपिनियन हो सकता है बच्चों रियल सर्टेनिटी। हम यदि कोई चीज के बारे में निश्चित होते हैं, उसको रियल सर्टेन मानते हैं, वास्तविक रूप से हम मानते हैं कि ऐसा होगा, देन वी शुड यूज मोर देन 4 मॉडल वर्ब्स। यानी कि आप इसके अंदर जैसे कि विल, शैल और इनके नेगेटिव्स को काम में ले सकते हैं, मस्ट और इसके नेगेटिव कैंट को काम में ले सकते हैं, न कि मस्ट नॉट को काम में लिया जाएगा। रियल सर्टेन, हम किसी भी चीज को सर्टेन जब मानते हैं तब ये मॉडल वर्ब्स काम में लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए, इट विल बी माय बर्थडे नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन होगा। अब इस बारे में हम सभी निश्चित होते हैं कि हमारा जन्मदिन कब होगा। अब चूंकि वो फ्यूचर में है इसलिए हमें प्रेडिक्शन करने की वहां पे जरूरत नहीं होती, हम सर्टेन होते हैं तो हम वहां पे काम में ले लेते हैं विल और शैल। बच्चों, विल और शैल के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है कि आई और बी के साथ शैल काम में लिया जाता है और अदर जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ में विल काम में लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें विल को एक इनफॉर्मल वे में विल को सभी पर्सन्स के साथ में काम में लिया जाता है। शैल को बहुत ही फॉर्मल बनने के लिए हम काम में लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए आप शैल के साथ, आई शैल सेलिब्रेट माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। जब मेरा जन्मदिन है अगले सप्ताह तो मैं बोल सकता हूं कि मैं उसको सेलिब्रेट करूंगा अगले सप्ताह में। मैं निश्चित तौर पे ये बात कहना चाहूं तो मैं वहां पे शैल काम में ले सकता हूं। इनके नेगेटिव्स के रूप में विल का नेगेटिव विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट होती है और शैल नॉट की शैंट। कहा जा सकता है दे वॉन्ट इनवाइट हिम ऑन दैट ओकेजन, यानी कि मेरे जन्मदिन का जो ओकेजन है उस पे वे लोग उसे इनवाइट नहीं करेंगे। मान लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए ये बात कही जा रही है निश्चितता के तौर पे, है ना, कोई विशेष बंदे के लिए कही जा रही है भाई उसको इनवाइट नहीं करेंगे, तो वो अपना नेगेटिव सर्टेनिटी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। शैंट, we shan't be able to go there as we have an urgent work। यानी कि अब किसी अपने फ्रेंड को यानी कि इनवाइट किया गया बर्थडे पार्टी पे, अब वो बंदा बोल सकता है यदि उसको काम है कि भाई मैं वहां पे आने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा, तो वो बोल सकता है we shan't be able to go there, मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा, मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा सामर्थ्य जाहिर करने के लिए कैन काम में लें आप बी एबल टू काम में लें और शैल की नेगेटिव फॉर्म शैंट आ जाएगी। यानी कि नेगेटिव सर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। मस्ट जब हम वास्तव में निश्चित तौर पे कोई बात कहना चाहें फ्यूचर के लिए तो हमें मस्ट काम में लेना चाहिए। जैसे कि ही मस्ट बी देयर, आई सॉ हिम, वो वहां पे होना चाहिए या वो वहां पे है, क्यों? क्योंकि मैंने उसे वहां पे देखा था। इसी स्थिति में यदि रियल सर्टेनिटी में हमें नेगेटिव रियल सर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी है
जस्ट हम मस्ट को काम में लेना चाहते हैं, उसके नेगेटिव को काम में लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मस्ट का नेगेटिव बनता है कैंट। सी कैंट बी एट होम, सी वाज गोन जयपुर। किसी ने कहा कि वो घर पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब ये इस बात को निश्चितता के तौर पे कैसे बोल रहा है? क्योंकि उसे पता है कि वो जयपुर जा चुकी है, इसलिए वो घर पे नहीं हो सकती। इसलिए इसने अपनी नेगेटिव रियल सर्टेनिटी एक्सप्रेस की मस्ट के नेगेटिव कैंट के थ्रू। ओके, वेरी लाइकली सिचुएशन के अंदर हम कौन कौन से मॉडल एक्सप्रेस कर कौन कौन से मॉडल से हमारे विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? वेरी लाइकली सिचुएशन सेपरेट वीडियो मैंने बता दिए, ये सारे हमारे ओपिनियन एक्सप्लेन करके बता दिया, लाइकली क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है, सब कुछ। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां जाके आप देखें। फिर भी मैं नए बच्चों के लिए बता देना चाहूंगा, लाइकली सिचुएशन होती है बच्चों वेरी प्रोबेबल और वेरी पॉसिबल कंडीशन, यानी कि जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, ऐसी सिचुएशन को वेरी लाइकली सिचुएशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम शुड और ought to काम में ले सकते हैं। अभी तक आपने शुड और ought to के बारे में यही जाना होगा कि भाई वीक ऑब्लिगेशन बताने के लिए, जैसे कि वी शुड ऑब्लाइज अवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑब्लाइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि वेरी लाइकली सिचुएशन को भी हम शुड और ought to से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ought to एक ऐसी वर्ब है जो शुड का सिमिलर माना जाता है, ऐसी मॉडल वर्ब है जिसको शुड का सिमिलर माना जाता है। शुड, वी शुड गेट ए स्लॉट ऑन कोविन पोर्टल। आजकल कोविन पोर्टल पे जो वैक्सीनेशन होता है उसके लिए कोविन पोर्टल के ऊपर मारामारी चल रही है, स्लॉट बुक नहीं हो रहा, स्लॉट बुक नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में यदि 5 साल वैक्सीनेशन आ जाती है, तब कोई भी आदमी उसको वेरी प्रोबेबल कंडीशन मान के शुड काम में ले सकता है कि हाँ मेरा नंबर आ जाना चाहिए, आ जाएगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो, तब कोई भी आदमी कह सकता है वी शुड गेट ए स्लॉट ऑन कोविन पोर्टल, हमें कोविन पोर्टल पे स्लॉट मिल जाना चाहिए। देयर आर 5 वैक्सीन्स इन इंडिया टुडे। क्यों? क्योंकि इंडिया में 5 वैक्सीन हैं आज के समय में। और टू को आप ऐसी स्थिति में शुड की जगह काम में ले सकते हैं, कोई भी उसमें यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पॉसिबल कंडीशंस देखिए बच्चों, पॉसिबिलिटी क्या होती है? जब कोई भी चीज होने के 50% चांस हो और 50% चांस न हो, ऐसी स्थिति में उस सिचुएशन को पॉसिबल सिचुएशन माना जाता है। तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। यहाँ पे यानी कि मैन इंपॉर्टेंट यूजेज ही बताया जा रहा है। ओके, बेसिकली हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैन, कुड, मे, माइट। ओके, और जैसे कि पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो मुख्य रूप से 3 मॉडल वर्ब्स काम में लिए जाते हैं, मे और मे की पास्ट फॉर्म, माइट और कुड, ठीक है, जो कि कैन की हम पास्ट फॉर्म मान लेते हैं। इनके द्वारा एक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है, कोई भी काम के होने और न होने के 50% चांसेस होते हैं। सी मे बी एट होम, वो घर पे हो सकती है। किसी ने संभावना जाहिर करी भाई वो कहाँ पे है, तो किसी ने बोला कि वो घर पे हो सकती है। सी मे बी एट होम, सी कुड बी एट होम, सी माइट बी एट होम, यानी कि वो कहीं भी हो सकती है। तो आप समान रूप से मे, माइट और कुड इनका यूज कर सकते हैं। आगे जाके हम डिग्रीज की बात करेंगे, ये समान रूप से कर सकते हैं। तो बच्चों का एक ऑब्वियस एक सवाल हो सकता है कि सर फिर क्या मतलब है ये पूरा झंझट का, एक ही मॉडल हो सकता था। डिग्रीज की बातें की जाएगी आगे। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को मैंने उसी वीडियो में समझाया था। ऑब्लिगेशन क्या होता है? वो काम जो करना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, उसको ऑब्लिगेशन कहा जाता है। हिंदी में हम बोले तो कर्तव्य। तो ऑब्लिगेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जो काम करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो। वीक ऑब्लिगेशन, जो काम करना हमारे लिए कुछ ज्यादा जरूरी न हो। नो ऑब्लिगेशन, जो काम करना हमारे लिए जरूरी हो ही नहीं, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट, हैव टू और नीड टू काम में लिया जा सकता है। नीड टू, यहाँ पे नीड टू क्या हो जाता है? मुख्य क्रिया के रूप में काम में लिया जाएगा, मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। ब्रीफली बाद में बात करेंगे। मस्ट, हैव टू और नीड टू को हम काम में ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मस्ट और हैव टू जब हम यानी कि हमारा कोई ऑब्लिगेशन हम हमारे दिल से मानते हैं तो मस्ट काम में लेते हैं, और जब हम आउटर फोर्स के द्वारा उस ऑब्लिगेशन को माने, बाहरी दबाव के द्वारा उस काम को करना जरूरी माने, तो हैव टू काम में लिया जा सकता है। और हम माने कि ऐसा करना हमारे लिए जरूरी है तो नीड टू या नीड काम में लिया जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, आई मस्ट बी देयर ऑन टाइम, मुझे वहां पे समय पे होना जरूरी है। जरूरी है लिखा हुआ नहीं है लेकिन मीनिंग वही आ रहा है, मुझे वहां पे टाइम पे होना है, ठीक है, या जाना है।
इट इज माई लास्ट चांस। मान लो कि कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू की बात हो रही है और लास्ट ही चांस हो मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ आई मस्ट बी देयर। कोई आउटर फोर्स नहीं है, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, मस्ट लगा दिया। नेक्स्ट में देखिए हैव टू, दे हैव टू विन दिस मैच फॉर फाइनल राउंड। अब फाइनल राउंड में पहुंचना है तो कोई भी कह सकता है कि फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए उन्हें ये मैच जीतना होगा, आउटर फोर्स काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव टू कहाँ पे ले लिया। ओके, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे उसके अंदर। It is very necessary to win that match to get participation in final round। ऐसी स्थिति में हम have to कहाँ मिलेंगे, outer force है। यदि ये नहीं जीता तो फाइनल राउंड में नहीं जा पाएंगे। Need to, she need to wash clothes, she doesn't have any other dress to wear। उसे आवश्यकता है अपने कपड़े धोने की आवश्यकता है, उसको खुद को आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। वीक ऑब्लिगेशन, एक ऐसा काम जो करना हमारे लिए थोड़ा कम जरूरी होता है। अब इस सेंस में बच्चे बोल सकते हैं सर पेरेंट्स की टेक केयर, उनकी केयर करना क्या मान लीजिए ज्यादा जरूरी नहीं है। अरे नहीं, बात वो नहीं होती। आप इसको स्ट्रॉन्ग में भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं वी मस्ट टेक केयर और पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो आप मस्ट भी लगा सकते हैं। अब वो आपके विचार हैं, आप उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं, वीक मानते हैं या नो ऑब्लिगेशन मानते हैं। नो ऑब्लिगेशन माने तो आप बोल सकते हैं वी नीडंट टेक केयर और पेरेंट्स, हमें आवश्यकता नहीं है हमारे पेरेंट्स की सेवा करने की, वो तो अब आपके संस्कार जैसे होंगे वैसा मॉडल काम मिलेंगे आप। तो वीक ऑब्लिगेशन में शुड और ought to समान रूप से काम में लिए जा सकते हैं। वी शुड टेक केयर और पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ought to भी सेम कंडीशन में आप काम में ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल सेट किया गया वी ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यदि स्ट्रॉन्ग दौड़ना है तो इसी चीज को, बच्चों की एक कमी होती है, वो एक लाइन में ऐसे ही समझ जाता है ट्रैफिक रूल्स की, भैया जब भी बात आए ऑटो लगा दो। ऐसा नहीं है, वो आपके विचार हैं। यदि स्ट्रॉन्ग मानते हैं उसको तो आप मस्ट लगा दें, हैव टू लगा दें। आउटर मानते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है वहां पे, वो जुर्माना काट देगा, तब अब मजबूरी हो जाती है आउटर फोर्स, हैव टू लगा दे वहां पे। डिटेल में बात कर लेंगे इसकी। नो ऑब्लिगेशन की बात हो, यानी कि ऐसा काम जो करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है अभी जरूरी ना हो, तो ऐसी स्थिति में नीडंट, डोंट हैव टू और डोंट नीड टू काम मिलेंगे। ध्यान रखें डोंट नीड टू, ऐसी स्थिति में नीड के बाद में यदि टू आ गया इसका मतलब मॉडल वर्ब तो हो नहीं सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉडल अपने बाद में बेस ऑफ द मेन वर्ब लेता है। तो नो ऑब्लिगेशन, नीडंट देखिए सी नीडंट वर्क हार्ड, उसे ज्यादा कठिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सी हैज ऑलरेडी डन ए लॉट, उसने पहले बहुत कर लिया। ठीक है, इसलिए उसको आवश्यकता नहीं है अभी ज्यादा हार्ड वर्क करने की। नो ऑब्लिगेशन है इसलिए नीड के आगे नॉट लगा दिया। डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू बोदर अबाउट हिम, तुम्हें यानी कि उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ही इज वेल, वो ठीक है। डोंट नीड टू, आवश्यकता न होना, वही ऊपर वाली कंडीशन है, सारी सेम कंडीशंस है। आई डोंट नीड टू बाय दिस बुक, अब देखो ये हैव टू नीड टू ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, समान रूप से ये बता रहे हैं कि ये काम करने की जरूरत नहीं है, तो इनर आउटर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। डोंट नीड टू, आई डोंट नीड टू बाय दिस बुक, मुझे ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज आई रेड इट लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने इसे पिछले साल पढ़ लिया, इसलिए जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया। डोंट नीड टू, इसी सेंटेंस को आप ये लगा के बोल सकते हैं। आई नीडंट बाय दिस बुक, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई डोंट हैव टू बाय दिस बुक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये एक ओवरव्यू था। ठीक है, इससे हमने जाना कि एक ही ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक से ज्यादा मॉडल वर्ब्स काम में ले सकते हैं, हम गलत नहीं होंगे ऐसी स्थिति में, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे एक्सरसाइजेस होंगी उससे आपको पता चलेगा। हमें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, कोई भी मॉडल का एकदम सही वहां प्रयोग करने के लिए हमें संदर्भ चाहिए, कोई आगे पीछे की कहानी चाहिए कि ये क्या बोलना चाहता है। फिर हम समझेंगे कि ये रियल सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सप्रेस, क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे सर्टेन हो पाते हैं एक मॉडल वर्ब को काम में लेने के लिए। इसमें यह भी ध्यान रखें कोई भी एक सिंगल सेंटेंस है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, तब हम वहां पे कोई भी मॉडल वर्ब काम में ले सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई मस्ट गो देयर, आई कैन गो देयर, आई मे गो देयर, आई कुड गो देयर, आई ऑट टू गो देयर, आई शुड गो देयर। कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बस मेरे विचार बदलते रहे हर मॉडल के साथ। ओके, डिटेल में आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लें और इसके नोट्स बनाएं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेके मैं जल्दी हाजिर होता हूँ। जय हिंद।